हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा पाठ 5 चल रहा था, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, उनके उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करते हैं। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बेटा, देखिए वर्ड मीनिंग। आपको शब्द और अर्थ लिखे हुए दिख रहे होंगे। शब्द का मतलब जो ये इधर वाले शब्द हैं, इधर जो डैश के इस साइड है वो अर्थ है उनके। ठीक है बेटा, देखिए अजीबोगरीब, अनोखी, संतोष, सब्र या संतुष्टि, विवाद, झगड़ा, उपयोगी, लाभदायक, संचार, संदेश भेजने का साधन, तमाम, समस्त या सारा, जड़, मूल या कारण, सहेजकर, संभालकर, संदेह, शंका, तलाशते, खोजते हुए, ठिकाना, पता। हर कार्य, भाग भाग कर संदेश देने वाले। बेटा जब हमारे पास किसी के पास भाई वो संदेश भेजने वाले घोड़े या कुछ भी साधन नहीं होता था, तो पहले क्या होते थे, जैसे मान लो रेवाड़ी से बावल तक कोई भी मैसेज देना है तो थोड़ी थोड़ी दूर पे, 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूर पे लोग अवेलेबल होते थे। वो उसको संदेश देता, फिर वो आगे भागता, फिर वो आगे भागता, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हर कार्य। ठीक है। सिलसिला, क्रम, प्रयास, कोशिश, आयोजित, बनाया हुआ, आवाजाही, आना जाना, बारीकी, ध्यान पूर्वक, अहमियत, महत्व, उत्सुकता, जानने की इच्छा, मिसाल, उदाहरण, पुरखों, पूर्वजों, विरासत, पूर्वजों से प्राप्त, अनुसंधान, खोज, प्रशस्ति पत्र, सम्मान में दिया गया पत्र, दस्तावेज, जरूरी कागजात या लेख, दस्तावेज जिसको आप डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना बेटा, वो, लेखा जोखा, हिसाब किताब, बरकरार, कायम, देवदूत, ईश्वर का संदेश लाने वाला, दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो, महासंग्राम, बड़ा युद्ध। ये बेटा 1 to 30, 1 से 30 तक आपके वर्ड मीनिंग थे। ये आपको मैंने बता दिए, समझा दिए। आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये लिखनी है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा इसकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें 2-3 क्वेश्चन है, वो और कर लेते हैं हम थोड़े से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। अब इसी तरह पत्र शब्द जिसमें जुड़ा हो, ऐसे हमें 10 शब्द बताने। तो बहुत सारे हैं बेटा, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र या संपादकीय पत्र, पारिवारिक पत्र, प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र, शोक पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र। ये मैंने आपको 10 बोल के बता दिए हैं। पत्र शब्द से को जोड़कर हमें 10 शब्द बनाने थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में खोज कर लिखिए। देखिए बेटा, ये जो हमारा व्यापारिक शब्द है, ये किससे बना है, ऐसे लिखा हुआ है व्यापारिक। ठीक है, व्यापारिक, इसमें क्या है, व्यापार प्लस इक। ये इक क्या है, हमारा प्रत्यय है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है हमारा व्यापारिक। ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही आप जो है इस पाठ में आए ऐसे ही जिसमें इक प्रत्यय जुड़ा हो वो शब्द हमने बताने हैं। तो सामाजिक, दैनिक, सैनिक, पारिवारिक, आर्थिक, ये 4-5 शब्द थे, ये मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जो जब भी 2 स्वर मिले, देखो बेटा कोई भी स्वर मिले, जैसे विद्या प्लस आल्य, अब मेल किसका होगा, इसका और इसका होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ की मात्रा और इधर भी आ, ये दोनों ही आ हैं। ठीक है, आ और आ मिलकर आ ही बनेगा। तो जब हमारा
मान लो एक साइड में हमारे पास ए हो और एक साइड में हमारे पास आ हो, तो भी हमारा आ ही बनेगा। देखो, एक जब मैं संधि का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जब अच्छे से समझ आएगा, जब हमारे किसी भी स्वरों के मेल से जब हमारा दीर्घ स्वर बनता है तो स्वर संधि होती है। स्वरों का जहां पर मेल हो वो स्वर संधि। तो स्वर संधि बताइए थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। देखो वी बोल रहे हैं रवि, तो वहां पर ई की आवाज लास्ट में आ रही है, और इधर प्लस के बाद में इंद्र बोल रहे हैं, इधर से भी ई की आवाज पहले आ रही है, तो इधर से छोटी ई की मात्रा और इधर से ई इमली जो है हमारी वो मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, तो रविंद्र बन जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। स्वर का मेल होता है तो जब हमारा दीर्घ स्वर बने तो वो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधि 4 प्रकार की मानी गई है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आल्य संग्रहालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। अब ऐसे ही आपने 10 शब्द जो संधि के हैं, इन चारों संधियों के 10-10 शब्द लिखने हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपने अपनी रफ नोटबुक में ये करके देखना है। 10-10 उदाहरण दीर्घ संधि के, गुण के, वृद्धि के और यण के, चारों संधियों के 10-10 शब्द आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसको लिख लेना। वैसे मैं जब संधि का चैप्टर आपको ग्रामर में करवाऊंगी तब करवा दूंगी। ठीक है बेटा, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको वैसे ही समझाया है। ठीक है बेटा, और ये एक्सरसाइज भी आपकी पेपरों में आएगी, ये आपने लिख के रखा करो, बुक में ही नोट कर लिया करो जो मैं बताती हूँ आपको। ये आपके क्वेश्चन बनकर पेपरों में भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।